नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा पढ़ में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि झारखंड सीजीएल एग्जाम में खट्टा मेंस का सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं, जिसमें से खट्टा निबंध का सीरीज चल रहा है। खट्टा निबंध जिसके लेखक डॉक्टर बी एन ओदार है। इसमें टोटल 12 निबंध है, जिसमें से मैंने पहले निबंध नंबर 1 से 7 तक पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो का प्ले लिस्ट में आपको वो सब वीडियो मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निबंध नंबर 8 को। निबंध नंबर 8, फूल कर परब सरूल आर तकर प्रासंगिकता। दोस्तों, यह वीडियो झारखंड सीजीएल एग्जाम में खट्टा मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो निबंध नंबर 1 से लेकर निबंध नंबर 7 तक जितना इंपॉर्टेंट नहीं था, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट निबंध नंबर 8 है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इसके बाद में इस पूरा वीडियो खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी मैंने इस पर इंक्लूड किया हूँ। जैसे यह पूरा इसको जब डिस्क्राइब कर दूंगा, इसको फुल्ली डिस्क्रिप्शन करने के बाद आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टिक लगाना है लास्ट में। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप ना करें। इस वीडियो से मतलब निबंध नंबर 8 से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है। और यह निबंध नंबर 8 जो सरूल पर्व है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के बेसिस पर यह निबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि फूल कर पर्व सरूल आर तकर प्रासंगिकता। जनरली जो सरूल है, ये फूल का पर्व होता है। ऐसे तो इसमें मेन जो फूल होता है वो सखुआ का फूल को कहा जाता है। इसमें जो मेन फूल होता है सखुआ का फूल होता है, इसीलिए ये फूल का पर्व कहा जाता है। आर तकर प्रासंगिकता मतलब सरूल पर्व का वर्तमान समय में क्या महत्व है, उस पर विचार किया गया है। जो सरूल पर्व है उसका अभी वर्तमान समय में क्या महत्व है, या सरूल पर्व का शुरुआती कैसे हुआ है, उसके महत्व पर विचार किया गया है। वीडियो खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग टिक लगाएंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर बनेगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या बोला गया है कि सभ्यता और संस्कृति के विकास में परिवेश का महत्व काफ़ी अधिक है। अर्थात जिस प्रकार प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक वातावरण या परिवेश जिस किसी क्षेत्र का होता है, उसी के अनुरूप सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। सही कहा गया है कि सभ्यता और संस्कृति का विकास में परिवेश का महत्व काफ़ी अधिक है। जिस तरह का परिवेश मिलेगा उस तरह का संस्कृति और सभ्यता का विकास होता है। और बोला गया कि अर्थात जिस प्रकार के प्राकृतिक साधन या प्राकृतिक वातावरण या फिर परिवेश मिलेगा, उसी प्रकार उस किसी क्षेत्र का होता है, उसी के अनुरूप सभ्यता और संस्कृति का फिर विकास भी होता है। भारत के नदी और समुद्र के किनारे नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ, तो वहीं दूसरी ओर ठीक इसी समय वनों और पहाड़ों में एक दूसरे प्रकार की संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, जिसे अरण्य सभ्यता संस्कृति कहा जाता है। मेन टॉपिक को मेन इंपॉर्टेंट को मैंने अंडरलाइन कर दिया हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट है, जो कि जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। कहा गया है कि भारत में नदी और समुद्र के किनारे नदी घाटी सभ्यता का विकास हुआ है, और ठीक उसी समय उसी के विपरीत एक वन और पहाड़ों में एक दूसरे प्रकार के संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, जिसे हम लोग अरण्य सभ्यता संस्कृति कहते हैं। आगे देखिए, इस प्रकार अलग अलग सभ्यता संस्कृति में अपना अपना क्षेत्र परिवेश का रंग और छाप झलकता है। अलग अलग सभ्यता संस्कृति में अलग अलग परिवेश का रंग और छाप झलकता है। फिर आगे बोला गया है कि झारखंड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि ऐसा भूखंड या क्षेत्र जो जंगल, पहाड़ और झाड़ी से भरा हुआ है, यानी घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में इस प्रकार के सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ है, जिसमें कहीं पहाड़ों के बीच से छोटे छोटे नदियों का उद्गम हुआ है, तो कहीं छोटा या बौना और लंबा और सुडौल पेड़ का जन्म हुआ है। यहाँ के लोगों के चाल में नाच और बातों में गीत है। कहा जा रहा है कि झारखंड एक जंगल झाड़ से चारों ओर से घिरा हुआ है। कहीं कहीं पहाड़ों के बीच से छोटे छोटे नदियों का उद्गम होता है, तो कहीं छोटे या बड़े पौधों का उद्गम हुआ है, विकसित हुआ है। लोगों के चाल में नाच और बातों में गीत महकता है, गीत मत सुनाई देता है, इस प्रकार कहा जा रहा है। उसके बाद बोला गया है कि कर्मा, सोहराय, टूसू, जतरा, सेंद्रा आदि के संदर्भ में सरूल झारखंड का एक प्रमुख और बड़ा पर्व है। बहुत सारे झारखंड का प्रमुख और बड़ा त्यौहार है, जिसमें से एक सरूल को बाकी सभी त्यौहार और पर्व से एक इसको बड़ा माना गया है और प्रमुख माना गया है। फिर आगे देखिए, बोला जा रहा है कि जो सरूल है, सरूल 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, सरई प्लस फूल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है ही, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है कि सरूल शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बना है। तो सरई प्लस फूल, जो बाद में सरूल बन गया। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ा लंबी बनेगी तो आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि इसको जल्दी खत्म कर दूं। मतलब सरई फूल का पर्व, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझा जा सकता कि सरूल सिर्फ सरई फूल का पर्व है। ये नहीं समझा जा सकता कि सरूल सिर्फ सरई फूल का पर्व है। सरूल सब फूल का
पर्व है। जो सरहुल है सब फूल का पर्व है। जैसा कि इस पर्व को अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हाँ, ये बात सच है कि झारखंड क्षेत्र में सरई फूल का पेड़ बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ सरहुल में सरई फूल को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। सरहुल पर्व में सरई फूल का तो महत्व सबसे अधिक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरहुल सिर्फ सरई फूल से ही संपन्न होता है। आगे देखिए, बोला गया कि झारखंड के अलग अलग जनजातियों में इसको मतलब सरहुल को अलग अलग नाम से जाना जाता है। झारखंड में जो सरहुल है उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे देखिए, मुंडा जनजाति में इसको बा पर्व कहते हैं। क्या करते हैं? बा पर्व या बा खद्दी, याद रखिएगा, बा पर्व या बा खद्दी, बा पर्व या बा खद्दी मतलब फूल का पर्व। ये भी क्या है? फूल का पर्व। कुड़ुक मतलब उराव जनजाति में इसको खद्दी, सिर्फ खद्दी का नाम से जाना जाता है। फूल पत्ती का पर्व, खद्दी मतलब फूल पत्ती का पर्व। खड़िया भाषा में इसको बोला जाता है जाड़कोर। क्या बोला जाता है? जाड़कोर। जाड़ मतलब गोटा या बीज, और अकोर मतलब इसका प्रक्रिया। इसको अलग अलग जनजाति में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सब इम्पोर्टेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है कि सरहुल पर्व प्रत्येक वर्ष चैत वैशाख के महीने में पूरे झारखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसको याद रखिएगा, सरहुल पर्व कब मनाया जाता है? चैत वैशाख के महीने में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। झारखंड में प्रत्येक गांव के बाहर एक छोटा मोटा वन होता है जहां सरहुल पूजा मनाया जाता है। इसलिए इस जगह में सरई, सखुआ और महुआ के पेड़ों को बचाकर रखा जाता है। सरई, सखुआ और महुआ के पेड़ों को बचाकर रखा जाता है। जिस जगह में सरहुल के पूजा को किया जाता है उसे सरना स्थल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जिस जगह में सरहुल पूजा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे सरना स्थल कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है कि मुंडारी और हो में इसे जायरा, यानी जायरा का मतलब होता है पवित्र वन का खंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडारी में और हो में इसे जायरा कहा जाता है, पवित्र वन का खंड कहा जाता है। देशवाली में भी इसे पवित्र वन खंड कहा जाता है, और खड़िया भाषा में इसे जाड़कोर यानी बीज बनने की प्रक्रिया कहा जाता है। अलग अलग भाषा में इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सरहुल के समय सरना स्थल में जो पूजा करते हैं उसे पाहन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे पाहन कहते हैं। सरहुल के समय जो सरना स्थल होता है जहाँ पूजा किया जाता है और जो पूजा करते हैं उसे पाहन कहते हैं। गांव में पाहन सरना स्थल में पूजा करते हैं, जो पाहन होते हैं वो पूजा करते हैं सरना स्थल में। जिसके बदले समाज की ओर से उसे कुछ जमीन जायदाद दिया जाता है, जिसे पहनई कहते हैं। जो पाहन होता है वो सरना स्थल में पूजा करते हैं, जिसके बदले गांव में उसे कुछ जमीन जायदाद दिया जाता है, जिसे पहनई कहते हैं। आगे देखिए, बसंत ऋतु के आगमन के साथ पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आने लगते हैं। सभी प्रकार के वृक्षों जैसे आम, सरई, जामुन, महुआ, परास आदि पर फूल लग जाते हैं। भंवरा और मधुमक्खी आवाज करने लगते हैं। जंगल में चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ता है। प्रकृति का रूप परिवर्तन देख के लोग समझ जाते हैं कि एक साल बीत गया और नया साल आ गया। कितने कितने लोग इस संसार की यात्रा में पीछे छूट गए हैं। गांव का पाहन सरहुल पर्व के दिन उन सभी पूर्वजों की आत्मा को पुकार कर कहता है, आज के दिन हम आप लोगों से विनती करते हैं कि हम सभी एकजुट रहें। हम लोगों का पशु बढ़े, वर्षा अच्छा हो, फसल के उत्पादन में वृद्धि हो, हमारे जंगल झाड़ी सभी दिन हरा भरा रहे, सरई पेड़ में खूब फूल लगे। कहने का मतलब कहा जा रहा है कि सरहुल का पर्व में महत्व क्या होता है, सरहुल को किस किस नामों से जाना जाता है, सरहुल का उत्पन्न कैसे हुआ, सरहुल में कहाँ पूजा होता है, कौन पूजा किया जाता है, किस किस पेड़ के फूलों पर महत्व दिया जाता है, या सबसे महत्वपूर्ण फूल इसमें क्या है, वो सब के बारे में ये बताया जा रहा है। फिर आगे देखिए, बोला जा रहा है कि सरहुल पूजा को 3 भागों में बांटा गया है। सरहुल पूजा को 3 भागों में बांटा गया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला रूसा या बांगुरी, पहला बोला जाता है रूसा या बांगुरी। दूसरा नंबर में सरना पूजा और तीसरा में फूलकोसी। सरहुल पूजा को 3 भागों में बांटा गया है, रूसा या बांगुरी, फिर सरना पूजा और फूलकोसी। थोड़ा सा इसके डिटेल जान लेते हैं। रूसा या बांगुरी क्या होता है? रूसा या बांगुरी क्या होता है? तो बोला जा रहा है कि चैत वैशाख महीने में गांव का पाहन सरहुल के दिन तिथि तय करके गांव के गौड़ाइत को एक दिन पहले बताता है। चैत वैशाख के महीने में गांव का पाहन जो होता है सरहुल तिथि तय करके, मतलब किसी भी दिन जो सरहुल होता है उस दिन तय करके गांव के गौड़ाइत को एक दिन पहले बता देता है कि उस दिन किसी खास दिन तय किया हुआ, उस दिन मतलब जो खास दिन तय किया होता है रूसा होगा। उस दिन क्या होगा? रूसा होगा। उस दिन गांव के लोग एकदम छुट्टी मनाते हैं,
कोई किसी तरह का काम खास करके हल चलाना, सिंचाई करना जैसे काम एकदम नहीं किया जाता है। आज के दिन भूल कर भी ये सब काम करता है। जो भी उस दिन सरूल के दिन कोई काम करता है उसे दंड दिया जाता है। उसे क्या किया जाता है? दंड दिया जाता है। जो सरूल के दिन अगर बोला जाता है कि कोई काम न करे, उस दिन छुट्टी मनाई जाए, और अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ काम में लग जाता है तो उसे दंड किया जाता है। उस दिन गांव के लोग अपने अपने घरों को साफ सफाई करते हैं। पुरुष जंगलों में शिकार करने के लिए जाते हैं। रूसा को सरूल पूजा के तैयारी का दिन कहा जाता है। जो रूसा है उसको सरूल पूजा के तैयारी का दिन कहा जाता है। नेक्स्ट है 2 नंबर सरना पूजा। क्या है? सरना पूजा। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं ये क्या होता है। तो बोला जा रहा है कि सरना पूजा में रूसा के दूसरे दिन, जो पहला रूसा हो गया या बांगुरी, उसके दूसरे दिन गांव के लोग सरना स्थल में जमा होते हैं। वहां सखुआ वृक्ष का पूजा करते हैं। ऐसे तो सखुआ फूल और सरई फूल दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे इस चैप्टर में सखुआ फूल को महत्वपूर्ण दिया गया है और सरूल में सरई फूल को भी बहुत ही यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरई फूल को भी यूज होता है। तो सखुआ वृक्ष का पूजा करते हैं। उसी दिन किसी प्राकृतिक संकेत को देखकर गांव का पाहन हवा पानी, हानि या लाभ, फसलों के पैदावार आदि का भविष्यवाणी करते हैं। जो पाहन होते हैं गांव के, ये सब भविष्यवाणी करते हैं। उसके बाद देखिए बोला जा रहा है कि सरना को अलग अलग जनजाति समाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे मुंडा में जाहिर, मुंडा में क्या बोला जाता है? जाहिर बोला जाता है। और दूसरा नंबर देखिए हो में देसावली बोला जाता है, हो में देसावली बोला जाता है। और तीसरा नंबर खड़िया में जाड़कोर बोला जाता है। ये सब याद रखिएगा कि सरना स्थल को मुंडा जनजाति किस नाम से जानते हैं, हो जनजाति किस नाम से बुलाते हैं, और खड़िया में क्या नाम से बोला जाता है। उसके बाद बोला गया है किसी किसी गांव में जाहिर, देसावली और जाड़कोर एक साथ पाया जाता है। किसी किसी गांव में ये तीनों एक साथ ही पाया जाता है। तीनों को एक ही गांव में तीनों नाम बोला जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि काफ़ी पुराने समय में उस गांव में मुंडा, हो और खड़िया सभी जनजाति का कबीला रहता था। इससे पता होता है कि ये सब जनजाति का एक कबीला होता था बहुत ही पुराने समय से। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर फूल खोसी क्या होता है? तीसरे दिन पाहन एक नया सूप में सरई फूल लेके पहनाई के साथ, मतलब जो उसका पत्नी रहती है उसके साथ घर घर घूमता है। किसानों के घर के दरवाजे पर सरई फूल को खोस देता है। पाहन को सभी घरों में आदर सम्मान के साथ बैठाया जाता है। पाहन के पैर को थाली में रखकर धोया जाता है और उस पानी को घर के छाइन, मतलब जो खपरेल का घर वगैरह रहता है या पुआर वगैरह का, तो उस छाइन में फेंक दिया जाता है। इस प्रकार के रीति रिवाज से पाहन और सरूल के प्रति लोगों के जीवन के आस्था का पता चलता है। इस तरह जो भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका है, जो जिस तरह किया जाता है सरूल में, इससे पता चलता है लोगों के जीवन के आस्था का पता चलता है। फिर आगे देखिए बोला गया कि सरूल पर्व के शुरुआत की संभावना क्या है। झारखंड के मूल निवासी काफ़ी पुराने समय से अपनी जीविका का मुख्य साधन के रूप में जंगल के फल फूल, कंदमूल और पशुओं के शिकार का प्रयोग करते थे। यहाँ के जंगलों में सरई का पेड़ अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि यहाँ के जंगल को सरई का जंगल कहा जाए तो इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि सरई का पेड़ सबसे अधिक पाया जाता था। सरई के बीज को सुखाकर रख लिया जाता था और समय के साथ महुआ और सरगुज के साथ भूंजकर उसका गोंद बनाकर खाया जाता था। यह एक वास्तविकता है कि जिस स्रोत से भोजन मिलता है वो पूजा करने के लायक समझा जाता है और इस तरह सरूल मनाने की शुरुआत होती है। तो सरूल मनाने की शुरुआत की संभावना बताया जा रहा है कि इस तरह से सरूल मनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आपका वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। जितना भी आदमी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितना भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि खोट्ठा मेंस का जो भी सिलेबस में जो भी पढ़ना है मैं टोटली उसका सिलेबस को कंप्लीट कराऊँगा। इसलिए आप लोग चिंता ना करें। एग्ज़ाम होगी, थोड़ा सा लेट होगी कोरोना वायरस के कारण, लेकिन एग्ज़ाम होगी। नेक्स्ट देखिए आगे बोला जा रहा है कि सरूल पर्व के साथ सरूल
पर्व के साथ झारखंड की खेती बाड़ी का अटूट रिश्ता है, क्योंकि यहाँ का खेती बाड़ी मानसून पर निर्भर करता है। झारखंड पठार के दक्षिण की ओर मानसून 15 दिन पहले प्रभावी हो जाता है और खेती करने का मौसम बन जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा मतलब रांची से लेकर दक्षिण और पूर्व दिशा में सरहुल चैत में मनाया जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि दक्षिणी दिशा में सरहुल कब मनाया जाता है, तो सरहुल चैत महीना में मनाया जाता है दक्षिणी दिशा में, क्योंकि सरहुल पूजा के बाद ही खेती बाड़ी की शुरुआत होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि खेती बाड़ी की शुरुआत कब होती है, सरहुल पूजा के बाद, सरहुल पूजा के पहले या सरहुल से, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद देखिए, चैत महीना में सरई के पेड़ों में मंजर यानी जो कली होता है लग जाता है और सरहुल पूजा में सरई का फूल चढ़ाया जाता है। इसलिए दक्षिण के क्षेत्र में इसे फूल सरहुल कहा जाता है। दक्षिणी क्षेत्र में इसे सरहुल को फूल सरहुल कहा जाता है। आगे देखिए, बोला जा रहा है कि दूसरी ओर झारखंड क्षेत्र के उत्तर की तरफ, जो उत्तरी दिशा है उसमें उत्तर की तरफ 15 दिन बाद, दक्षिण में 15 दिन पहले और उत्तर में 15 दिन बाद मानसून प्रभावी होता है और खेती बाड़ी देरी से शुरू होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सरहुल पर्व वैशाख महीने में मनाया जाता है। उसमें चैत महीने में मनाया जाता है और इसमें वैशाख महीने में मनाया जाता है उत्तर की ओर। याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि उत्तरी दिशा में सरहुल कब मनाया जाता है, तो वैशाख महीने में मनाया जाता है। इस समय सरहुल में सरई के फल को चढ़ाया जाता है। जिस कारण झारखंड के उत्तरी क्षेत्र के सरहुल को फर सरहुल कहते हैं। क्या कहते हैं? फर सरहुल। फर मतलब जो फल होता है, फल सरहुल कहते हैं। आगे देखिए, और ज़्यादा नहीं है और थोड़ा सा है। सरहुल पूजा के बाद खेतीबाड़ी की योजना बनाया जाता है। सरना पूजा की रात में गांव का पाहन धान का बीज अपने खेतों में 5 मुट्ठा यानी मुट्ठी भर 5 मुट्ठा छींटता है। इसके बाद ही दूसरे किसान धान बुनते हैं। सरना जो पाहन होता है उसके धान बुनने के बाद ही दूसरे किसान धान बुनते हैं। झारखंड में धान की खेती 2 प्रकार से की जाती है, बाउग व रोपनी। बाउग या रोपनी। अब ये दोनों क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रत्येक किसान प्रत्येक वर्ष अपना आधा खेत बाउग करता है और आधा रोपनी करता है। बाउग और रोपनी प्रत्येक साल अपने खेत का अदला बदली करते हैं। सरहुल पूजा के बाद बाउग धान लगा दिया जाता है और भादो महीना में बाउग खेत को जोत दिया जाता है। सरहुल और पर्यावरण दोनों प्रकृति में संतुलन को प्रकट करता है। यदि जीवन में संतुलन है तो सब कुछ ठीक है, किंतु प्रकृति के नियम कानून में अतिक्रमण होता है तो एक असंतुलन पैदा होता है। झारखंड का फूलों का पर्व सरहुल एक मर्यादा को बताता है। आज जरूरत है कि शिक्षा के साथ साथ पर्यावरण शिक्षा दिया जाए। तो दोस्तों, इसमें बताया गया कि सरहुल पूजा के महत्व को बताया गया। सरहुल पूजा में सबसे मेन बात को ये बताया गया है कि इस पूजा में फूलों का पूजा है। ये फूल का पर्व सरहुल, जिसमें से सरई फूल, सखुआ फूल को चढ़ाया जाता है या उसको पूजा किया जाता है। और बताया जा रहा है कि प्रकृति का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण को दर्शाया गया है। प्राकृतिक महत्व को इसमें दर्शाया गया है। इसलिए बोला जा रहा है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करे, छेड़छाड़ ना करे। शिक्षा के साथ साथ प्रकृति शिक्षा भी दिया जाए, जैसे कि लोग पेड़ ना काटे, पेड़ पौधे को ना काटे और अधिक पेड़ लगाए। तब सरहुल पूजा, अगर मान लीजिए सरहुल पूजा जो सरई के पेड़ के कारण होता है, सरई फूल में होता है, सब पेड़ ही कट जाए तो ये पूजा फिर कैसे हो? तो बस इसमें इसी तरह का बात को बताया गया है। अब इससे हम लोग जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आप पढ़ें ऊपर में, उसी से रिलेटेड है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फूल कर परब सरहुल आर प्रासंगिकता निबंध कौन किताबें छपल है आर लेखक के लागत। जो इसका फूल का पर्व जो सरहुल है, इसका लेखक कौन है और कौन किताब में छपा है। तो ये खोट्ठा निबंध का निबंध है, निबंध नंबर 8 है, जो कि खोट्ठा निबंध बुक का नाम है, उसका है। और इसके लेखक है डॉक्टर BN ओहदार, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर में देखिए, बोला जा रहा है कि सरहुल पर्व 2 शब्दक मेल से बनल है, जो कि आप पढ़ें शुरू में क्या क्या से बना है, सरई प्लस फूल। ऑप्शन नंबर सी, सरई प्लस फूल से बना है सरहुल। नेक्स्ट देखिए, बोला गया है 3 नंबर में, सरहुल के मुंडारी खुड़ुक भाषा में, मुंडारी और खुड़ुक भाषा में सरहुल को क्या कहा गया है। सरहुल को क्या कहा गया है? तो जैसा कि हम लोग उसमें पढ़ें कि मुंडारी मतलब मुंडा जनजाति और कुड़ुक मतलब कुड़क जनजाति में बा और खद्दी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में बा कहा जाता है और कुड़ुक में खद्दी, यानी मुंडारी कुड़ुक भाषा में क्या कहा जाएगा सरहुल को? बा खद्दी। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, बा खद्दी। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सरहुल पर्व में कौन फूल के मुख्य भूमिका रहो है। सरहुल पर्व में किस फूल का मुख्य भूमिका होता है? तो ऐसे तो सबके घर घर में
सरई का फूल को खोसा जाता है, लेकिन इस पर्व में जो मेन भूमिका है जो इस बुक में बताया गया वो सखुआ के फूल को बताया गया है। किसको? सखुआ के फूल को। इसमें ऑप्शन में सरई फूल है भी नहीं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि सरूल पर्व कौन महीना मनावल जाए। सरूल जो पर्व है वो कौन महीना में मनाया जाता है? तो ये पर्व जो सरूल का पर्व है ये चैत बैसाख महीने में मनाया जाता है। हम लोगों ने पढ़ा ऊपर में चैत बैसाख महीना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 6 नंबर, सरूल पर्व है कौन कौन चरण क्रम से पावल जाए। जो सरूल पर्व है किस किस क्रम में सरूल पर्व को मनाया जाता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं सबसे पहले रूसा या बांगुरी होता है, उसके बाद सरना पूजा होता है, फिर फूल खोसी होता है। पहला होता है रूसा या बांगुरी, फिर सरना पूजा, फिर फूल खोसी। यानी इसमें देखिए ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कौन वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में रूसा बांगुरी, सरना फूल और फूल खोसी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है कि झारखंड सरूल और खेती बाड़ी के नाता के लेतारी कौन बात सही है। मतलब जो खेती बाड़ी के हिसाब से कौन सा कथन सही है झारखंड में सरूल के। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सरूल पूजा के बाद खेती बाड़ी के योजना बनवल जाए। ऑप्शन नंबर बी में सरूल पूजा के आगे खेती बाड़ी की योजना बनाया जाता है, ये गलत है, पहले नहीं बनाया जाता है। सरूल पूजा के बाद में फसल काटा जाता है। और लास्ट ऑप्शन है सरूल से खेती बाड़ी से कोई नाता नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में सरूल पूजा के पहले खेती बाड़ी की योजना नहीं बनाया जाता है और सरूल पूजा के बाद फसल काटा जाता है, लेकिन सरूल पूजा के बाद खेती बाड़ी का पहले योजना बनाया जाता है, फिर खेती बाड़ी किया जाता है, फिर काटा जाता है। डायरेक्ट अगर हम फसल लगाए ही नहीं है तो फसल काटेंगे कैसे? और जो लास्ट ऑप्शन है सरूल से खेती बाड़ी से कोई नाता नहीं है, ये भी गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सरूल पूजा के ठावे हवे है ओकरा की कहल जाए। जो सरूल पूजा के आसपास में होता है उसको क्या कहा जाता है? जैसे सरना, ये सही है, सरना स्थल जिसमें पूजा किया जाता है। देसौली अलग अलग इसमें जनजाति में इसका नाम है। जेहरी जो अलग जनजाति इसको अलग नाम से जानते हैं। या डी नंबर सब, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सब जो सरूल पूजा में जो भी ये सब वर्ड है सब यूज होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 10 ही है, 9 और 10। 9 में बोला गया है कि सरूल पर्व में पूजा करावे में केकर भूमिका रहो। जो सरूल पूजा में पूजा कराता है उसका किसका भूमिका रहता है? पाहन का। किसका? पाहन का। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी छोटा नागपुर है सरूल के की कहल जाए। तो दक्षिणी छोटा नागपुर और उत्तरी छोटा नागपुर ये दो चीज़ है। दक्षिणी में उसको बोला गया था कि फूल सरूल और उत्तरी छोटा नागपुर में इसको फल सरूल यानी फर सरूल था। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो फल सरूल है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। उत्तरी छोटा नागपुर यानी उत्तरी दिशा में इसको कहा जाता है फूल सरूल, और दक्षिणी छोटा नागपुर में इसको फूल सरूल कहा जाता है और उत्तरी छोटा नागपुर में फल सरूल कहा जाता है। तो दोस्तों यह था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यह। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट निबंध पे, निबंध नंबर 9 पे। तब तक के लिए धन्यवाद।